तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया व्लॉग। तो जनाब आज कौन सा दिन है रिताज? आज फ्राइडे। फ्राइडे है। तो फ्राइडे है, अभी हम ऐसे ही बोर हो रहे थे, हम जा रहे हैं डे टू डे। और वो डे टू डे से मैं एक मिंट वाली वो लेके आती हूँ कैंडी, शुगर फ्री होती है। वो मुझे बहुत पसंद है, मेरी आदत हो गई खाने की, तो वो ख़त्म हुई है, बहुत दिन हो गए थे। ओके बाबू। तो मैंने कहा कि मैं वो लेकर आ जाऊँ। डे टू डे यहीं कॉर्नर पर ही है, उसके बाद देखते हैं कि कहीं खाना शाना बाहर खाते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करें। अभी चप्पल निकालूँ मैं अपनी यहाँ से। एक तो मैंने फ्लैट चप्पल ली है ना, इतनी प्यारी सी लगती है पैरों में, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी सी ना मुझे 2 इंच 1 इंच के बराबर जो एटलीस्ट हील हो, 1 इंच 1.5 इंच, तो वो पहनने की ना आदत हो गई है। एक तो मैं रोशनी के नीचे खड़ी हूँ तो आदत हो गई है, तो मुझे वही सही लगती है, दूसरी मुझे समझ ही नहीं आती है। तो अभी रिताज आ जाए, फिर हम लोग बाहर जाते हैं। और अब नेक्स्ट व्लॉग से मैं आप लोगों से अपनी वेट लॉस जर्नी दोबारा से स्टार्ट करूँगी। और क्योंकि मेरा वेट बढ़ गया है, उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्थ इशू शुरू हो गए। मतलब मेरा जो ये चीज़ है ना, ये दर्द करने लगा है। और तो जना मेरा वेट बढ़ा है, मैं 67 68 69 अंडर 70 रह रही थी। तो मेरा है 55 मेरी हाइट है। तो डॉक्टर ने कहा था कि इससे ज़्यादा जो है ना आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। और मेरे साथ हुआ ये कि मेरा वेट जो है पाकिस्तान गई थी, वहाँ से आने के बाद यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मीठे की, बहुत हुई क्रेविंग, इतनी क्रेविंग कि मैं उस क्रेविंग को कंट्रोल ही नहीं कर सकी। अनलिमिटेड क्रेविंग की, यानी कि मैं जो एक गुलाब जामुन के बाद दूसरा खा लूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, और मैं 2-2 3-3 एक साथ खा लूँ। मैंने इतनी मिठाई खाई है, इतनी स्वीट खाई है, इतनी स्वीट खाई है कि बहुत खाई है। यानी कि 15 दिन में मैं अकेली 2 किलो स्वीट खा गई थी। 1 किलो जो अरबिक स्वीट्स होती है, 1 किलो जो पाकिस्तान से आई थी, वो सारी मैं अकेली खा गई थी। उसके अलावा पेड़े भी, और बाहर भी जा रही तो स्वीट्स खा रही हूँ, चीज़ केक मंगा के खा रही हूँ, कभी फालूदा कुल्फ़ी खा रही हूँ। तो मतलब इतनी कोई क्रेविंग हो गई थी, और मेरी भूख बहुत बहुत बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता कि मैंने ज़िंदगी में शायद इतना खाना खाया हो, जितना खाने के अलावा मतलब स्नैक्स खा रही हूँ, कभी ये खा रही हूँ, कभी वो खा रही हूँ। मेरी ये चीज़ें ना कंटिन्यू स्टार्ट हो गई। तो उसकी वजह से ना, अच्छा मेरा जो मोटापा है ना, आपको पता है कि मोटापा डिफरेंट शेप का होता है। किसी का बैक पे होता है, किसी के लेग पे होता है, किसी की अपर बॉडी पे होता है, और किसी के, मेरा जो है ना, जो वेट है ना वो है अपर बॉडी का। यानी कि जब मेरा वेट बढ़ता है तो मेरी नेक मोटी होती है, मेरे चिक के ऊपर फैट आता है, मेरा बैक से फैट आ जाता है, मेरा स्टमक पे फैट आता है। मेरा ये यहाँ से बस यहाँ तक का जो है स्टमक तक का एरिया, वो मेरा फैट बढ़ता है। और बाकी लेग्स वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे, हिप पे, इन पे बिल्कुल भी मेरा वेट नहीं जाता है। तो अच्छा, मैंने इंजेक्शन लास्ट ईयर लिए थे, जो मेरे वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़रूरी था मुझे लेना, वेट लॉस करना। तो मैंने लिया था फरवरी मार्च अप्रैल, और आफ्टर 1 ईयर मतलब मेरा वेट तो कम हुआ, उससे 16-17 kg। और उसके बाद बढ़ा भी नहीं, मैं नॉर्मल डाइट पे थी, मैं बिल्कुल नॉर्मल फूड खा रही थी। और अभी 1 साल के बाद मुझे सडनली इतनी ज़्यादा क्रेविंग होने लगी खाने की। मुझे और कोई सिम्टम नहीं है, ना मुझे शुगर है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है, ना किसी और तरह की कोई बीमारी, कुछ भी नहीं है। सिर्फ मेरा दिल करता है मैं खाना खाते जाऊँ। कोल्ड ड्रिंक पीने लगी हूँ, मतलब मेरे ही बहुत गंदी गंदी हैबिट्स आ गई हैं 2 महीने, एक महीने के अंदर। तो मेरा जो हुआ ये कि मेरा जो फैट है वो यहाँ पे आ गया। मेरा चेहरा भी देखा होगा, जब बीच में मेरा वेट लॉस हुआ था तो बहुत छोटा फेस हो गया था। अब जैसे ही मेरा अभी मेरा है 75.8, तकरीबन 6-7 kg मेरा वेट गेन हुआ है। तो मेरा यहाँ पे जो है ना फेस थोड़ा सा मोटा हुआ, तो ये चिक के अंदर थोड़ा फेट आया है। जैसे ये फेट आया है तो ये जो चिक का एरिया है, ये आपको ऑपरेशन वाली जगह दिख रही होगी, इस पे आ गया फेट दोबारा। ये जाके जो है मैं बाइटिंग करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो जब ये चीज़ मोटी हुई है तो ये मेरा माउथ जो है ऊपर से ज्वाइंट हुआ हुआ है ना चिक के साथ, बहुत बड़ा नहीं खुलता है। तो जब फेट आ जाते हैं तो वो थोड़ा और छोटा हो जाता है। जब मैं बाइटिंग करती हूँ या कुछ भी खाती पीती हूँ ना, नॉन स्टॉप, अगर मैं थोड़ी देर खाना खा लूँ या आराम आराम से कुछ भी खाऊँ, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ होती है वो आराम आराम से ही खाती हूँ। मैं बड़े बाइट नहीं ले सकती, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खा सकती, बहुत जल्दी नहीं खा सकती। तो मेरे ये चीज़ जो है, ये यहाँ से यहाँ तक दर्द शुरू हो गया। अब मैं परेशान, मेरी आपको दिख रही होगी कि पहले से थोड़ी स्वेलिंग भी है इस तरफ, तो मैं परेशान हो गई। फिर मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया था, डॉक्टर जो थे वो इंडिया गए हुए थे। डॉक्टर ने कहा कि साइमा मैं आता हूँ तो फिर मैं आपका चेकअप करता हूँ, अगर तुम्हें दूसरे सर्जन के पास जाना है तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है तो।
तो मैंने कहा सर इमरजेंसी नहीं है। फिर मैंने अपने सिम्टम बताया तो फिर उन्होंने मुझसे डायरेक्ट पूछा बीबी वेट कितना है। मैंने कहा सर 75 प्लस हो गया। तो कह रहे जब भी तो प्रॉब्लम हुई है, आपने वेट क्यों गेन किया? वेट गेन नहीं करना है, जैसे ही आपको लगे कि 1-8 kg गेन हो गया है तो आप डाइट पे जाएं, आप वॉक करें, आप जिम जाएं अपने आप को, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप वेट गेन नहीं कर सकते, आपका वेट गेन होता है, आपका यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो जनाब अभी करते ना क्या करते। उसके बाद फिर मैं अपनी न्यूट्रिशन के पास गई हूँ, डॉक्टर के पास। फिर मेरी उनसे बात हुई है, डॉक्टर दीना हेंगी इनफील्ड हॉस्पिटल में। तो मेरी जब उनसे बात हुई है तो उन्होंने कहा कि आपने जो है अगर लेना है दोबारा इंजेक्शन तो आप ले सकते हो, कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मसला नहीं। क्योंकि मुझे नहीं इंजेक्शन से किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट, कोई परेशानी नहीं हुई है बिल्कुल भी। हाँ, उससे ये है कि इंजेक्शन लेने से मेरी भूख ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने कहा आप किसी भी मेडिसिन की तरफ नहीं जाओ, कुछ भी नहीं जाओ, ना कोई साचे ना कुछ भी नहीं। एक चीज़ आप पहले ले चुकी हो तो अभी यही लो, लेकिन अब आपको हाई से लो डोज पे जाना है। यानी पहले हम लो लेते थे, फिर हाई पे जाते थे, फिर हाई से वापस लो पे आते थे। तो अब मैंने हाई डोज मंगवाई है कल, और मंगवाई है तो मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी और कितने की मिली और कहाँ से मंगवाई है। अगर हम ये न्यूट्रिशन हॉस्पिटल्स वगैरह से लें तो बहुत महंगे मिलते हैं, और अगर हम ईस्टर फार्मेसी से लें तो हमें सस्ते मिल जाते हैं इंजेक्शन। तो मैंने ईस्टर से मंगवाया है, और क्योंकि उनको बाकायदा डॉक्टर का लिखा हुआ चाहिए होता है तो वो मैं ऑलरेडी डॉक्टर के मशवरे से ही कर रही हूँ। तो वो मैं उनको भेज देती हूँ, डॉक्टर का रिटर्न जो होता है, क्या कहते हैं, बड़ा मुश्किल सा है जो भी है हमारे उस पर कहते हैं ना नुस्खा तो वो जो है मैंने उनको ऑनलाइन अपलोड कर देते हैं, उसके बाद जो है वो हमें दे देते हैं, घर पहुंचा देते हैं। तो अब जो है मैं नेक्स्ट लोग के साथ जो है वो जो मैं इतने से इतनी हो गई थी और इतने से वापस इतनी हो गई हूँ, तो उसका जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अपनी डाइट चेंज करूँगी, रोटी छोड़ूंगी और साथ में राइस भी छोड़ दूंगी। राइस तो फिर भी आप 1 टाइम 2 टाइम ले सकते हैं बॉयल राइस, लेकिन रोटी तो बिल्कुल नहीं खानी, नो कार्ब्स। तो रोटी बिल्कुल ही छोड़नी होती है। तो अब जो भी मेरा डाइटिंग होगा, जो भी शेड्यूल चलेगा, वो मैं आप लोगों के साथ डेली शेयर करूँगी। 1 महीना मैं पूरा शेयर करूँगी, और वो शॉर्ट पे ही करूँगी, बड़ी वीडियो पे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ मैं करूँगी शॉर्ट पे आपको करूँगी, या भी 2-2 दिन का एक साथ करके मैं बनाऊँगी। तो मैं आपको दिखाऊँगी डे 1 से और डे 30 तक, और मैं इंजेक्शन लेना शुरू करूँगी। परसों से इंजेक्शन मैंने मंगवा लिया है, तो आज जो है फ्राइडे, तो सैटरडे संडे से या मंडे से मैं इंजेक्शन लेना शुरू करूँगी। और उसके साथ फिर मैं आपके साथ बिल्कुल फुल जर्नी शेयर करूँगी, और आपको वो इंजेक्शन लेते कैसे हैं मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊँगी। तो ये हो गई सारी कुछ। और मेरी बेटी जो है ना गुस्से से मुझे देख रही है, मम्मा खड़े हो जाए, अभी हम लोग जा रहे हैं डे टू डे। तो चले हम लोग डे टू डे चलते हैं, और उसके बाद साथ साथ आपको दिखाते भी जाते हैं। खड़े हो जाओ, क्या की अम्मा? जूते पहन के वहाँ चली गई और वहाँ जाके ये कर रही हूँ। वहाँ बैठ के कुरान पाक भी पढ़ती है ना, वहाँ बच्चा है, वहाँ नमाज भी पढ़ी जाती है। तो जूते लेके नहीं जाते ना शहजादे, नेक्स्ट टाइम ख्याल करना। चलो जल्दी से भर के आ जाओ मेरा बच्चा। ओके आ जाओ। आ जाओ गुड़िया, चलो। लाइट तो मैंने बनी नहीं की है। चाय की खुशबू आ रही है, इतने मज़ेदार से कोई चाय की खुशबू आ रही है ना, और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इससे नहीं वो पठान के होटल की चाय होती है, पीनी है तो आप तो पीती नहीं हो चाय, लेकिन वाकई खुशबू बहुत मज़े की। जो भी बना रहा है वो चाय बहुत अच्छी बना रहा होगा। फ्रेश दूध की लग रही है। चलो मेरा दिल कर रहा है, ये माशाल्लाह से खूबसूरती, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ज़ीनत आबी को तो दोबारा से चाय पीने जाऊं और बागा खानी लेके जाऊं, और ना मलाई वाली चाय बागा खानी के साथ खाऊं। कितने मज़े के। रुताज ने मेरी इस दफ़ा सारी मलाई खा ली थी, है ना। इस दफ़ा जाएंगे मलाई वाली चाय पीएंगे बागा खानी के साथ। अच्छी लगी थी। आज के रिताज भी है ना, इसको मलाई और ये ना क्रीम वगैरह बहुत पसंद आ रही है। उसका वेट भी गेन हो रहा है तेज़ी से। अभी बेटा बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी।
चल आ जाओ। तो अभी मैं बाहर जाके वीडियो बंद कर दूंगी क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे जाना है। गली के कॉर्नर पे डे टू डे बना है। तो चलते हैं, देखते हैं। आज खाना खाने बाहर जाना है, चले? चलो, अजान भी हो रही है सर की, वो सॉरी ईशा की अजान हो रही है। ये मेरा जिम है जो मैंने काफ़ी दिनों से जानी थी। काफ़ी ईयर्स नहीं, काफ़ी महीनों से नहीं जा रही हूँ। दिसंबर से नहीं जा रही हूँ। दिसंबर में जब पाकिस्तान गए थे ना, उस वक्त से नहीं जा रही हूँ। उम्र पे जाने से पहले गई थी, उसके बाद से नहीं गई हूँ। अब जाऊँगी इंशाल्लाह, और मॉर्निंग टाइमिंग में। और ईशा की नमाज हो रही है और अभी हम सीधे सीधे जा रहे हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स के नीचे मस्जिद बनी है, तो बहुत आसानी है। इवन कि फ्राइडे की जमात भी होती है। तो ये है बस, वो जो लाइटें दिख रही हैं रेड और वाइट, वही डे टू डे है। हमारी गली वो है सामने वाली जो जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो है कच्चा रोड है। यहाँ पे ये पक्का है, थोड़ा सा चलने में आसानी रहती है, तो इसलिए यहाँ से आते हैं। हमारे घर से पूरे यहाँ तक 8 मिनट की वॉक है। तो ये हम पहुँच गए 8 मिनट वॉक करके डे टू डे के बैक साइड से। अब फ्रंट पे आएंगे, ये फ्रंट रोड पर ही है। मोबाइला आज रिताज, ये देखिए। और ये 24 वाला है, मेरे ख्याल से रात को 1-2 बजे भी 3 बजे भी मैंने खुला हुआ देखा है। ये है, लेकिन ये मिंट वाली थी नहीं, ख़त्म है। रेड वाली का फ्लेवर नहीं पता है। हाँ, अभी मैं देखूँ कि डेट्स कोई सही मिल जाए। पता है आपको फ्लेवर पता भी नहीं होना चाहिए। क्यों? रेड वाली का फ्लेवर बहुत होंगे। ये तैमूर फाखरा यहाँ मिलती है, मज़े की खजूर होती है, लेकिन पता नहीं ओरिजिनल है कि नहीं है। लेकिन ले लेते हैं। सोचिए कॉकटेल ले लूँ, लेकिन वाला कॉकटेल खोलना बहुत मुश्किल होता है। ये छोटा वाला सही है, लेकिन ये 7 dirham का इतना सा है, वो 10 dirham का इतना बड़ा है। नए घर में पहनने के लिए प्यारी लग रही है, लेकिन आई थिंक ये ट्राउज़र के साथ है। ये देखो, ये कितने साल की बच्ची की है? 12 पीछे मुड़ो, साइज़ है 12 बेटा। शर्ट तो सही है, लेकिन थोड़ी लूजर से छोटा साइज़ एक आएगा। मैं पजामा देखती हूँ, पकड़े से। ये कोट सेट है और बहुत प्यारा लग रहा है, ब्लू कलर का है। और ना शर्ट भी ना, हाँ ले लेते हैं घर में पहनने के लिए ना। ईद वाले दिन घर के कपड़े, शाम में कहीं जाएंगे, सुबह यही पहन लेना। आ जाओ, घर के कपड़े चाहिए होते हैं ना। यहाँ पे सिर्फ शर्ट्स हैं, पजामे भी हैं, पजामे के साथ शर्ट, जीन्स है, लेकिन ये जीन्स वाली पहनती नहीं। डेनिम पहनती है रिताज, और बिल्कुल अच्छी ब्रांड वाली हो वो पहनती है। लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है, मैं देखती निकाल के। इस तरह के कुछ ले लें, क्योंकि ईद पे कहीं जाने का भी प्रोग्राम है ना। तो जैसे अगर हम होटल वगैरह में स्टे किया, रिजॉर्ट वगैरह में किया, तो ये ना पहनने में अच्छे लगेंगे कपड़े। हर तरफ तो कैजुअल से ना रूम के अंदर। ये देखें रिताज, ये वाला देखो, इस तरह के कलर रिताज ने पहने भी नहीं है, इसमें अच्छे लगेंगे। ये पजामा भी अच्छा है इसका। आओ उधर। और कलर ये सही है, रिताज ने पहना नहीं है ये कलर। और भी हैं, लेकिन पजामे कलरफुल हो रहे हैं। इस एक मिनट, ये है, लेकिन इसमें नहीं अच्छा नहीं लग रहा। ये देखो, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा चेंज करो, लो। ओके। उफल्ला, ये साइज़ तो है भी नहीं। ये वाला है, ये वाले में साइज़ नहीं है बेटा, ये साइज़ छोटा है, आपको आएगा नहीं। हाँ, ये देखो, ये बहुत छोटा पजामा है, आपको नहीं आएगा। आप बड़ी हो रही हो ना माशाल्लाह से। ये वाला देखो, ये एक साइज़ बड़ा है, और वी आर हेयर, और इसका पजामा भी है। ये लेना है? नहीं, लेकिन इसमें साइज़ नहीं है, मैं क्या करूं? भी एक ही साइज़ है ना, 5 है, 5 से छोटे हैं। आपको 7 आएगा या 6 आएगा। और ये वाले हैं, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है, देखो। ये देखें, अपनी जगह पे आ गए। इनको किचन चाहिए, जल्दी लो रिताज।
ये वाली ले लो, काफी बड़ा आ जाओ। भी ले लो जो चाहिए। यार। इसको इतना महंगा मैंने ओरिजिनल कैमरा ला के दिया है, और उसके बाद में कैमरों के पीछे आती है जो ओरिजिनल तस्वीरें क्लिक करके निकालता है। चलो ले लो, हो गया ना, आ जाओ आ जाओ। हमें जाना भी है खाना खाने बाहर, आ जाओ नीचे चले। अभी मैंने कहा कि बाहर के खाना वाना अच्छे से उड़ा लूँगी, फिर मैं डाइटिंग पे जा रही हूँ। अब बोलूँ ताज बहुत थकाती हो तुम, घंटों घंटों खड़े रहती हो किचन में। इतनी किचन है, कितनी किचन है देखो जरा। 2 किचन। नो ओनली 1। 10 dirham से ज़्यादा नहीं दिलाऊंगी। 5 dirham की ले ली, 5 dirham की एक और ले लो। चलो बटरफ्लाई वाला मेरा ये बड़ा वो आज का पता है 10 dirham का ही लेना है, तो ये दूसरी की चेन लग रही है, इसको ये नज़र आ गई क्यूट। ओ चलो आ जाओ, सीढ़ियों से तो नहीं जा रही हूँ। क्यों ये रखना है? रबर बैंड चाहिए आपको? देख लो यहाँ से, रबर बैंड का सारे इन्होंने सतिया मार दिए। ये रही कलरफुल वाले हैं ना, ये ले लो। नहीं, मुझे पास्टेल कलर। ओके देखो इसका गुस्सा मेरे पे। क्या हुआ रिताश? ले रही हूँ मैं बस एक पैकेट। डाइट पे हो ना? अभी डाइट पे नहीं, मंडे से जाऊंगी। मैंने बोला ये ना वेट कम करो। ये इतने मजे के कैरेमल वाले होते हैं ना बाबा। ओके अभी हम जा रहे हैं घर पे। अब हम रोड क्रॉस करेंगे सामने से, सीधे सीधे जाते हैं हम इधर ही से, वापस आते हैं। यहाँ से चलो, यहाँ से पूरा वहाँ तक है ना, कॉर्नर तक पक्का है। इधर जाएंगे फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे पक्का, ढूंढते ढूंढते पीछे वाले रोड से नहीं जाते जाते हुए। वापसी में हमेशा हमारी वाली ही गली से जाते हैं। ये पता नहीं क्यों है लेकिन ये है। हम लोग आ गए और थक गए। इसकी कीचेन भी देखें इसने ये कर दिए, गिर गई थी। गिर गई थी। हाँ थक गए हम लोग आते आते। बहुत चलना होता है ना रिताज, बंदा भी वैसे रोजाना एक दफ़ा 10 घंटे के लिए डे टू डे रोज जाया करो रिताज। आप 2 चक्कर लगाया करो। तो ये जो है ना, ये मैंने छुपा के ले लिया, इसने देखा नहीं। ये लाई हूँ, डाइटिंग शुरू होगी तो मीठे का सबसे अच्छा जो होता है, वैसे जब इंजेक्शन लेते हैं तो मीठा खाने का दिल नहीं करता है, और साथ में कुछ भी खाने का दिल नहीं करता, दिल ऐसा करता मर गया। तो फिर भी मैं ये डेट्स लेकर आई हूँ, और ये बहुत अच्छी मिल गई मुझे। 12 dirham का पैकेट 1 kg का मिला है, और ये बहुत अच्छी वाली डेट्स हैं। तो इसको मैं रख दूँ फ्रिज में। टांगे दुख रही है ना मेरी, मोटापा अच्छा नहीं है बाबा, मोटापा। ये रिताज ने ट्राई करने के लिए लिया है, ऐसे ऑन करूँ। ज़रा सा वेट बढ़ा है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, घुटने में दर्द शुरू हो गया है, पहले कुछ भी नहीं था। तो भैया सैमा दीदी इंसान बन जाए। ये मेरी चीज़ें हैं, ये रिताज ने ली। ये देखिए, ये मिंट वाली नहीं थी, फिर भी मैंने ये वाली ले ली। ये सीड्स किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा। ये हो गया ठीक है। और ये तो कपड़े हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे, वही वाले लिए, 2 सूट हैं और कुछ स्पेशल नहीं है। थक के बैठ गई हूँ। अभी हमें खाना खाने जाना है, लेकिन आधे घंटे बाद निकलेंगे। आ गई? ड्रामा ही देख रही थी मैं।